हेलो एवरीवन। तो फाइनली पीएमएस यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पोर्टल सभी कोर्स के लिए ओपन हो गया है, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पोर्टल ओपन हुआ है 24-25 सेशन वाले के लिए, तो इसके लिए क्या हमको डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे थे, हम इस सब के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो हम बता दें कि आप लोग 10th यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, तो आप 10th के बाद कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कितना पैसा आता है और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो हम इस वीडियो में सारे चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है इसका आवेदन का प्रोसेस किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। उससे पहले हम इसका जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे आप लोगों को शो कर रहा होगा, यही सब मेन डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा। इसका लास्ट डेट कब तक है, तो इसका लास्ट डेट आज से स्टार्ट हुआ है और 25 सितंबर तक यानी 1 मंथ पूरे समय है। तो आप लोग के पास जो भी डॉक्यूमेंट नहीं हो तो आप लोग इस बीच में बनवा कर अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं कि आप इसमें से एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो ये आप लोग कॉलेज से यानी जो भी कॉलेज में अभी स्टडी कर रहे होंगे वहाँ से आप लोग इसको बनवा सकते हैं। मात्र आसान प्रोसेस है, एक एप्लीकेशन लिखिएगा और वहाँ पे अपने सर के प्रिंसिपल के पास जमा करिएगा, वहाँ से आप लोगों को बनाकर दे देंगे। ये लगभग 1 से 2 दिन में बन जाएगा। उस पर जो फी रिसीप्ट पूरा रहता है उसी हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है। तो आप हम लोग यहाँ तक तो समझ के गए। आप चलिए चलते हैं कि हम इसका अप्लाई एप्लीकेशन प्रोसेस क्या अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पे सर्च करना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा, इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इससे पहले भी SC ST के लिए पोर्टल ओपन हुआ था, लेकिन BC वाले के लिए नहीं हुआ था। वैसे भी सिर्फ 12th वाले के लिए ही ओपन हुआ था, बाकी कोर्सेज के लिए नहीं हुआ था। तो आप सभी के लिए ओपन है, SC ST प्लस BC सारे के लिए। तो आप लोग यहाँ पे जैसे कि BC वाले स्टूडेंट है तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। इसको अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो उसका प्रोसेस पहले देख लेते हैं। तो यहाँ BC स्टूडेंट लोग ने यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर BC 24-25, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार प्रोसेस आ जाएगा। पूरा 5 स्टेप में हमको जाकर प्रोसेस पूरा डन होगा। तो पहला होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, फिर पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स सब डालना पड़ेगा। तब उसके बाद हम अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो सब डालेंगे। उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद जाके फाइनलाइज होगा। उसके बाद आपको जो भी ये फॉर्म डाउनलोड होगा इसको आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से वेरीफाई होकर डिस्ट्रिक्ट में वेरीफाई होता है। उसके बाद आप अकाउंट में पैसा आता है। तो सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है, तो उसको आपके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए और बनाए एप्लीकेशन अप्लाई करके कॉलेज में सबमिट कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूज़र आईडी के पासवर्ड के रूप में यूज़र आईडी पासवर्ड आता है, उसी से लॉगिन करके आगे का प्रोसेस करिएगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन बेसिक डिटेल्स डालना है, स्टूडेंट नेम डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर, कैटेगरी, कास्ट, यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे किस ईयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे उस सिलेक्ट कर डालना है। यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज कहाँ पे है उस स्टेट का नाम डालिए, यहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिए और इंस्टीट्यूट कौन ब्लॉक में उसका नाम डालिए। और उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम इसमें आ जाएगा, सिलेक्ट करिएगा। तो यहाँ कोर्स का नेम, जैसे कोर्स का नेम में अभी शो कर रहा है ये सब सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, पोस्ट एक्टिव, अदर सारे कोर्स आ जाएगा। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पर कोर्स के लिए जहाँ सेलेक्ट करिएगा, जैसे अदर हम डाले तो यहाँ पे कोर्स डालिएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करिएगा ना, उसके बाद से अपना कोर्स के अथी आ जाएगा। हम लोग करके भी देखेंगे। करेंट ईयर जो है यहाँ पे डालना है, यहाँ पे आपका ईमेल डालना है, फिर उसका मोबाइल डालना है और उसका वेरीफाई के आगे बढ़ना है। तो हम चलिए इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं।
तो यहाँ तक हम लोग आ गए। जैसे कि हमारे कॉलेज जो भी है तो कॉलेज उस हिसाब से सिलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पे कोर्स में जैसे डिप्लोमा का कॉलेज है तो अदर में हम यहाँ पे नहीं शो कर रहा था, अदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका इसमें से कोई कोर्स है तो सिलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे अदर सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आपका कोर्स सारा जो आ जाएगा। जैसे ITI है, 3 इयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग, तो जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आ गया तो यहाँ पे हम अपना OTP डाल देते हैं। OTP डाल दिए, वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसी। जैसे ही हम OTP वेरीफाई कर लिए तो आप यहाँ पे आधार नंबर मांगेगा, तो आप अपने यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा। जो भी आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ है, आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करिएगा। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन का सारा डिटेल्स डालने के बाद नीचे आपको मोबाइल नंबर और यहाँ पे आधार नंबर लिखने का शो आ रहा है, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालिएगा। आधार नंबर पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसका ईयर डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना ईयर डाल के इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करके। यहाँ से आपका आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई अपना कैप्चा डालना है, अपना कैप्चा डाल देते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे आपको कुछ अपलोड करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपका जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट डालना है। तो यहाँ पे आप तीनों का अपना सर्टिफिकेट पर देखकर इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो बना हुआ आना चाहिए वो करेंट ईयर का रहना चाहिए। जैसे आय प्रमाण पत्र है तो 24-25 का बनाना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र है तो ये 2200 का ले लेगा, 22, 23, 24, 25 का भी ले लेगा। जाति प्रमाण पत्र है तो 23, 24, 25 का रहना चाहिए। तो अगर इसके बीच बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। 10-12 दिन में बन जाता है, उसके बाद इसका अप्लाई करिएगा। इसका तो अभी 1 मंथ समय है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले डाल देते हैं, इसके बाद आप लोगों को आगे का दिखाते हैं प्रोसेस का, आगे का क्या प्रोसेस है। तो हाँ, इस प्रकार आप लोग का एप्लीकेशन जैसे भी कीजिएगा उसके बाद आप लोग इस प्रकार आएगा। इस तो प्रीव्यू कर लीजिएगा, जहाँ पे नेम वोम देख लीजिएगा एक बार। जो भी सर्टिफिकेट का नंबर है उसे मिला लीजिए, यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको आगे कुछ खुलेगा। तो आपका यूज़र ID पासवर्ड आपका इतना यहाँ तक करने के बाद आपका यूज़र ID और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे सेंड हो जाएगा। तो आप मोबाइल नंबर पे सेंड होने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन ID सब कुछ इशू हो चुका है। जो यहाँ पे देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब इस प्रकार कुछ आइकन खुल के आएगा। सब अपना सर्टिफिकेट आ गया है, लेकिन वेरीफाई पेंडिंग पेंडिंग लिखा हुआ है। तो अभी वेरीफाई नहीं होगा, वेरीफाई होने में कुछ समय लगता है। तो इस प्रकार आपका सब वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आगे करिएगा। तो आप इसको प्रिंट यहाँ से भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद आपको इसको कंटिन्यू करना है। वहाँ पे आपको कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना पड़ेगा और बोनाफाइड सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट सब अपलोड करना पड़ेगा। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रोसेस का अब डाउनलोड डालने का प्रोसेस है आगे। इसके बाद अपलोड करने का प्रोसेस, आप लोग यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको प्रिंट नहीं करना है, इसके आगे का क्या प्रोसेस वो देखना है। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग आगे आ चुके हैं। अब आपका जो भी यूज़र ID और पासवर्ड गया होगा उससे आपको लॉगिन करना है और इसके आगे का प्रोसेस देखना है। तो हम चलिए इसको आगे लॉगिन करते हैं और इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले लॉगिन कर लेते हैं अपने यूज़र ID पासवर्ड डालकर। तो जैसे ही हम लोग लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार आया था। तो यहाँ पे हम लोग अपना पर्सनल डिटेल्स था उसको अपडेट कर लिए। अब उसके बाद सर्टिफिकेट डिटेल्स, उसके बाद है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट डिटेल्स हम लोग डाल चुके हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार आपको दिखाएगा कि क्या क्या आप लोग कर चुके हैं, क्या क्या आपका बाकी है। तो जैसे कि पर्सनल डिटेल्स डन हो गया है, फ़ोटो बाकी डालना है। यहाँ पे आप लोगों का फ़ोटो डालना है, नीचे यहाँ पे आप लोगों का फ़ोटो अपडेट करना है। यहाँ पे हम फ़ोटो डाल देंगे तो अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद ईमेल वेरीफाई, स्टेटस वेरीफाई हो गया, मोबाइल वेरीफाई हो गया है, और रेसिडेंशियल ये सब है, इनकम ये सब आप लोग का चेक किया जाएगा कि आप जो डेट दिया था उस डेट के अंदर है कि नहीं। अगर उस डेट के अंदर नहीं है तो आप लोग का रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब अभी नहीं, ये सब आपको आपका स्कॉलरशिप अप्लाई करने के 1-2 मंथ बाद होगा। तो इस सब का आप अभी ये सब वेरीफाई नहीं होगा, तो इस सब का टाइम लगेगा। अब बैंक का अकाउंट आपका सीडेड है कि नहीं तो उसका भी चेक होगा। तो आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आपका सीडेड है या नहीं।
और आपका आय के लिए एक महत्वपूर्ण बात लिखा गया है कि जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए। उसके बाद का चलेगा, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। तो आप इसके बाद का है तो अप्लाई करिएगा, नहीं है तो आप नहीं डालिएगा, आप बनवा लीजिएगा, उसके बाद इसका अप्लाई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उससे अच्छा है कि आप लोग बनवा के करिएगा। तो आप लोग यहाँ पे सारा डिटेल समझ चुके होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। तो आप लोग हम यहाँ देख लेते हैं इमेज पे कि इमेज का क्या क्राइटेरिया है, कितना से कितना साइज रहना चाहिए। तो आपको इमेज पे यहाँ मेंशन है 200 और 230 पिक्सल और इमेज साइज है 50 KB। तो आप इसका फ़ोटो साइज लेकर यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे का क्या प्रोसेस देखते हैं। तो सर्टिफिकेट डिटेल्स में यहाँ हम लोग सारा सर्टिफिकेट तो डिटेल्स दे चुके हैं, बस हमारा सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम लोग सारा सर्टिफिकेट अपलोड कर लेंगे पहले, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे कि आगे क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए इसको अपलोड कर लेते हैं। तो आप लोग जैसे ही डॉक्यूमेंट सारा अपलोड करते हैं, उसके बाद आप लोगों को अप्लाई स्कॉलरशिप पर क्लिक करिएगा तो इस प्रकार कुछ खुलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को अगर सब तो फ्रेश किए थे तो रिन्यूअल कीजिएगा, नहीं तो फ्रेशर कर दीजिएगा। और उसके बाद से यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। एकेडमिक ईयर में आपका जो भी 24-25 सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टेट में सब सिलेक्ट है, जैसे इस कोर्स नेम में यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो ये सिलेक्ट कर लिए। आगे आपको इस प्रकार भरना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए कोर्स कॉलेज स्टेट कॉलेज कंपलसरी फी सारा नॉन रिफंडेबल फी इतना है जो सारा इस पर शो कर रहा है। बाकी इसमें आपको जो भी एडमिशन स्लिप लेते समय एडमिशन स्लिप दिया होगा, वहाँ से एडमिशन जो भी समय कोर्स में लिए होंगे कॉलेज में, वहाँ पे अपना एडमिशन डेट डाल देना है। यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। आपका इनरोलमेंट नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर ही डाल दीजिएगा, रोल नंबर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिलेक्ट प्रेजेंट ईयर, आप कौन सी ईयर में वो डाल दीजिएगा। बाकी आप लोग को यहाँ पे एडमिशन इन कोर्स, जब इस कोर्स में एडमिशन लिए वो डाल दीजिए। मोड ऑफ स्टडी में रेगुलर कर दीजिएगा और यहाँ पे क्लास सेक्शन में डाल दीजिएगा। पेड ट्यूशन फी आपका रिफंड नॉन रिफंडेबल फी आपका सारा कुछ अति पे लिखा होगा। इसमें मेस छात्रवृत्ति आदि शुल्क स्वीकार्य नहीं है। हॉस्टल फीस और मेस फीस इस इंक्लूडिंग नहीं है। बाकी आपको जो भी बोनाफाइड पे लिखा होगा वो फीस यहाँ पे आप लोग फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग हॉस्टल में रहते या नहीं, यहाँ पे इसको यस नो में जवाब दे देना है। अब इससे पहले कोई एग्जाम क्वालिफाई लास्ट एग्जाम है इस पर क्रेडिट सिस्टम क्वालिफाई करता है तो यहाँ पे यस नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्वालिफाई लास्ट ईयर एग्जाम, कोई क्वालिफाई यस या नो पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे यस कर दीजिएगा। यहाँ पे हाउस होल्ड कैटेगरी में पूरे सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी आपका प्रीवियस ईयर जो भी 10 CBSE BSE कुछ से या 12th का क्या है, वहाँ पे अपना कोर्स डिटेल सारा सिलेक्ट करना है। परसेंटेज यहाँ पे कोर्स का नेम डालना है। यहाँ कोर्स पीरियड सिलेक्ट जो भी कोर्स किया इसमें से सारा आपका सिलेक्ट कर लेना है। इसमें से जो जब स्टार्ट हुआ है कोर्स, जिस ईयर तक चला है उस कोर्स डाल दीजिएगा। कोर्स का कंपनसेशन यहाँ पे ईयर ऑफ परसेंटेज, कितना पासिंग परसेंटेज मतलब कि जो भी मार्कशीट पर परसेंटेज वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। बाकी यहाँ पे अपना बोर्ड का नेम डाल देना है। यहाँ पे इस कोर्स कंप्लीटेड है तो यहाँ पे यस सिलेक्ट कर देना। सारा कुछ डाल देने के बाद आपको यहाँ पे तीनों पर टिक लगा देना है और उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा तो आप लोग वहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट 10th का मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। उसको आप जिस भी वहाँ पे लिखा होगा क्राइटेरिया होता है उसका कुछ कि इतना से इतना KB के बीच में रहना चाहिए, उसको आप कम करके वहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा और फाइनल सबमिट मार दीजिएगा। सबमिट आप जैसे ही करिएगा उसके बाद इसको आप डाउनलोड करके आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू।